अमेरिका और ईरान के दरमियान जारी कशीदगी में एक बार फिर इजाफा। एक हफ्ते के दौरान अमेरिका का ईरान पर दूसरा फ़ज़ाई हमला, ईरान का भी जवाबी वार, अमेरिकी फ़ज़ाई अड्डे को निशाना बनाने का दावा। कुवैत, लबनान और दीगर खलीजी रियासतों में हाई अलर्ट। अमेरिकी हुकाम के मुताबिक आबना हुर्मुज़ में ईरान के फ़ौजी अहदाफ को निशाना बनाया गया। हमले का मकसद अमेरिकी अफवाज और आबना हुर्मुज़ में तिजारती जहाज़ों को लाहक ख़तरा ख़त्म करना था। ईरान ने अमेरिकी तिजारती जहाज़ पर 4 ड्रोन फायर किए, तमाम ईरानी ड्रोन्स मार गिराए गए। उधर ईरानी मीडिया के मुताबिक अमेरिकी हमलों में किसी जानी नुकसान या बड़े माली नुकसान की इत्तला नहीं मिली। ईरानी पासदारान इनकलाब ने हमले के जवाब में अमेरिकी फ़ज़ाई अड्डे को निशाना बनाया है। ईरानी फ़ौज ने खबरदार किया, अगर अमेरिकी जहारियत जारी रही तो इससे भी ज़्यादा सख्त रद्दअमल दिया जाएगा। रूसी खबर एजेंसी के मुताबिक अमेरिकी ऑयल टैंकर ने आबना हुर्मुज़ से गुजरने की कोशिश की, लेकिन पासदारान इनकलाब ने वार्निंग शॉट्स फायर करके अमेरिकी जहाज़ को वापस जाने पर मजबूर कर दिया। दूसरी जानिब कुवैती फ़ौज का भी दुश्मन पर मिसाइलों ड्रोन्स को नाकाम बनाने का दावा। कुवैती हुकाम ने यह वाज़ेह नहीं किया कि हमले कहां से किए गए थे। अमरीकी सदर की मुज़ाकरात पर मायूसी, ईरान पर दोबारा हमले की धमकी। काबीना इजलास से गुफ्तगू करते हुए अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा, ईरान के साथ अभी कोई हतमी डील तय नहीं पाई, ईरान के खिलाफ दोबारा कार्रवाई भी हो सकती है। अमरीकी सदर ने अपने इत्तेहादी ओमान को भी तबाह करने की धमकी दे दी। बोले, ओमान को दीगर ममालिक की तरह रवैया इख्तियार करना होगा, कोई भी आबना हुर्मुज़ कंट्रोल नहीं करेगा, यह आलमी पानियों का इलाका है, हम सूरत हाल देखेंगे। ट्रंप की फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तारीफ, कहा हमने ईरान के खिलाफ कार्रवाई पाकिस्तान की दरख्वास्त पर रोकी, ईरान से मुतालिक अभी कोई मुआहिदा तय नहीं पाया, ईरान अफजुदा यूरेनियम छोड़ेगा लेकिन पाबंदियों में नरमी के बदले नहीं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो बोले, ईरान के साथ हमारे पास अब भी ऑप्शंस मौजूद हैं, चंद दिनों में सूरत हाल वाज़ेह होगी, सिफारतकारी ईरान के साथ हमारा बेहतरीन ऑप्शन है। अमरीकी वज़ीर जंग पीट हेग्सेट का कहना है, ईरानी अपनी अस्करी सलाहियतें दोबारा तामीर नहीं कर सकते। ट्रंप के दबाव में आकर ईरान अपनी रेड लाइन से पीछे नहीं हटेगा। ईरानी पार्लियामेंट की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के सरबराह इब्राहिम अजीज़ी ने कहा, ईरान को यूरेनियम अफजूदगी और इसकी मिल्कियत का हक हासिल है। आबना हुर्मुज़ पर ईरान की अथॉरिटी बरकरार रहेगी। ईरान की कौमी सलामती कौंसिल के नायब सेक्रेटरी अली बाकरी ने कहा, अफजुदा यूरेनियम के ज़खायर का मामला अब अमरीका से जारी मुज़ाकरात में शामिल नहीं। आबना हुर्मुज़ खोलने से मुतालिक अमरीका से ताहाल इत्तेफाक़ राय नहीं हुआ। अमरीका ईरान बिलवास्ता राब्ते जारी हैं। अट्ठाईस मई यौम तकबीर, पाकिस्तान के नाकाबिल तस्कीर दिफा और कौमी वक़ार की रोशन अलामत। यौम तकबीर आज मिली जोश जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। 28 मई 1998 मुल्क की तारीख में तजदीद वफा और कौम की बका का दिन है। भारत के एटमी धमाकों के जवाब में पाकिस्तान ने ताकत का तवाज़ुन बहाल करके खित्ते में नई तारीख रकम की। भारत के 5 एटमी धमाकों के बाद हिंदुस्तानी क़यादत के जारहाना अज़ाइम ने खित्ते के अमन को खतरे में डाल दिया था। उस वक्त के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने बैरूनी दबाव मुस्तरद किया, चागी के पहाड़ों में एटमी धमाके कर दिए। भारत के 5 के मुकाबले 6 एटमी धमाके करके पाकिस्तान की सरहदों को हमेशा के लिए नाकाबिले तस्कीर बना दिया। पाकिस्तान इस्लामी दुनिया का पहला और वाहिद एटमी मुल्क बनकर उभरा। यौम तकबीर पर खुसूसी रिपोर्ट इसी बुलेटिन का हिस्सा। सदर और वज़ीर आज़म का जुल्फ़िकार अली भुट्टो, नवाज शरीफ, एडमी साइंसदानों डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, डॉक्टर समर मुबारक को खिराज तहसीन। सदर आसिफ अली जरदारी ने अपने पैगाम में कहा, हम एक ज़िम्मेदार और अमन पसंद कौम हैं। पाकिस्तान किसी के खिलाफ जारहाना अज़ाइम नहीं रखता, दुश्मन को किसी भी जारियत का भरपूर जवाब दिया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, अगर एटमी क़ुव्वत ना बनते तो दुश्मन हर हद पार कर सकता था। दुश्मन किसी गलत फहमी में ना रहे, मार का हक में दुश्मन को जवाब दिया जा और अपने अज़म को साबित कर चुके। हमारा मुसल्लह अफवाज वतन के चप्पे चप्पे के दिफा के लिए तैयार हैं। अफगान रजीम हमारी दुश्मन की सहूलतकार है, हम इस फितरे को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। यौम तकबीर पर मुसल्लह अफवाज के सरबराहान की कौम को मुबारकबाद। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, एयर चीफ और नेवल चीफ की कौम को मुबारकबाद।
ISPR के मुताबिक पाकिस्तान ने 28 मई 1998 को एटमी ताकत बनकर तारीखी रकम की। यौम तकबीर पाकिस्तान के एटमी ताकत बनकर उभरने का दिन। पाकिस्तान ने जनूबी एशिया में स्ट्रेटेजिक तवाज़ुन बहाल किया। कामयाबी मुदब्बिर क़यादत, साइंसदानों, इंजीनियर्स की खिदमत की बदौलत है। कामयाबी पाक अफवाज और पाकिस्तानी कौम की कुर्बानियों का समर। पाकिस्तान की दिफाई स्ट्रेटेजिक सलाहियत, मुकद्दस कौमी अमानत, अमन, इस्तेहकाम, इलाकाई सालमियत और मौसर दिफाई सलाहियत के ज़ामिन। पाकिस्तान अफवाज जिंदाबाद, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। उम्मीद है अमन मुआहिदा जल्द तय पा जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पुरउम्मीद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की को ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का टेलीफोन। दोनों रहनुमाओं ने 30 मिनट से ज़ायद दोस्ताना गुफ्तगू की। शहबाज शरीफ ने कहा, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने खित्ते में अमन के लिए अनथक कोशिशें की। उम्मीद करते हैं मुआहिदा ईरानी कौम के वक़ार और इज़्ज़त नफ्स के मुताबिक होगा। पाकिस्तान हमेशा ईरान के साथ खड़ा रहेगा। ईरानी सदर का खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तानी कोशिशों पर इजहार तशक्कुर। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल का शुक्रिया अदा किया। ईरानी सदर ने कहा, सऊदी अरब, कतर, तुर्की और दीगर ममालिक का अमन कोशिशों में शरीक होना काबिल तारीफ़ है। वज़ीर आज़म का मौजूदा बहरान के दौरान कीमती जानों के ज़िया पर ईरानी क़यादत से इजहार यकजहती। वज़ीर आज़म और ईरानी सदर का बाहमी राब्ते और करीबी मुशावरत में रहने पर इत्तेफाक। दोनों रहनुमाओं ने एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद भी दी। ईद के दूसरे रोज भी कुर्बानी का सिलसिला जारी। कल के मेहमान आज बनेंगे मेजबान। ईद के दूसरे रोज भी ख्वाबों का पूरा प्लान। ईद उल अज़हा के पहले रोज दावतों का सिलसिला जारी रहा। तरह तरह के पकवान तैयार किए गए। रिश्तेदारों और दोस्तों की महफिलें, कहीं मटन कोरमा तो कहीं टिक्का बोटी से तवाज़ु की गई। बारबेक्यू और रान रोस्ट भी करवाई गई। मीठे में आइसक्रीम, कस्टर्ड और खीर का इंतजाम किया गया। ईद मिलन पार्टीज का सिलसिला आज और कल भी जारी रहेगा। ईद छोटी हो या बड़ी, बच्चों की कम नहीं होती मौज मस्ती। ईद के दूसरे रोज शदीद गर्मी में भी पार्क और तफरीह गाहों का रुख कर लिया। बच्चे रंग बिरंगे झूलों और खेल तमाशों से लुत्फानंदोज होने में मसरूफ। कोयटा, कराची में बच्चों की ऊंट की भी सवारी। बच्चों का कहना है, ईदी को झूलों और खाने पीने पर खर्च करने का मजा ही अलग होता है। मुल्क के बेशतर इलाकों में सूरज आग बरसाने लगा। लाहौर समेत पंजाब के मैदानी इलाके शदीद गर्मी के निर्गे में। महकमा मौसमियात के मुताबिक लाहौर, हाफिजाबाद, मंडी बहाउद्दीन, गुजरावाला, गुजरात, सियालकोट, नारोवाल में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। पेशावर, चित्राल, दीर, सवात, एबटाबाद, कोहाट, मालाकंड में चंद मकामात पर बारिश मुतवक्के। मुजफ्फराबाद समेत आज़ाद कश्मीर में शाम को तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। कोयटा समेत बलोचिस्तान में मौसम शदीद गर्म और खुश्क। कराची में भी मौसम गर्म। 31 मई तक सिंध के अक्सर अजला में दरमियानी से शदीद हीट वेव बरकरार रहेगी। वज़ीर आला मरियम नवाज की शरीफ मेडिकल सिटी अस्पताल में मेजर सर्जरी। अस्पताल से घर मुंतकिल हो गई हैं। सीनियर सूबाई वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब का एक्स पर बयान। कहा, ईद के दिन वज़ीर आला मरियम नवाज ने अस्पताल से सूबे में सिक्योरिटी, सफाई समेत दीगर तमाम उमूर की बराह रास्त खुद निगरानी की। मजबूत दिफा के लिए पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाया। अब इक्तिसादी लिहाज से नाकाबिले तस्कीर बनाना हमारा मिशन है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का यौम तकबीर पर खुसूसी पैगाम। कहा, आज हमें इत्तेहाद और यकजहती, मेहनत और हिम्मत, बर्दाश्त और रवादारी के अज़्म का अदा करना है। एटमी प्रोग्राम पाकिस्तान के मजबूत दिफा की अलामत है। यौम तकबीर पाकिस्तानी कौम ही नहीं, आलम इस्लाम के लिए फ़ख्र का दिन है। 10 मई हो या 28 मई, पाकिस्तानी कौम आज भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत के जुर्रतमंदाना फैसलों की मोहतरिफ है। साबिक वज़ीर आला हमजा शहबाज का कहना है, 28 मई 1998 को नवाज शरीफ ने आलमी दबाव मुस्तरद करके मुल्क की बका का तारीखी फैसला किया। चागी के पहाड़ आज भी पाकिस्तानी कौम के आज़ादी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर खतरे या जारियत के खिलाफ मुत्तहिद होकर खड़े रहने की गवाही देते हैं। लाहौर समेत पंजाब में आलाइशें उठाने का काम जारी। सुथरा पंजाब की सफाई टीमें मुतहरिक।
पंजाब में 4500 ईद कैंप शहरियों की सहूलत के लिए फाल। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है ईद के पहले रोज 1,20,000 टन से ज़ायद आलाइशें उठाई गई। वज़ीर आला मरियम नवाज सफाई ऑपरेशन की खुद निगरानी कर रही हैं। सुथरा पंजाब के 1,84,000 वर्कर्स मसरूफ़ अमल। गली मोहल्लों और सड़कों को अर्के गुलाब से धोया जा रहा है। कराची में आलाइशें ठिकाने लगाने का मिशन। शहर कायद में ईद उल अजहा पर 97 कलेक्शन पॉइंट्स कायम। आलाइशें सड़कों पर फेंकने और गंदगी फैलाने पर मुतादिद अफराद गिरफ्तार। कार्रवाइयाँ किमाड़ी, मॉडल कॉलोनी, गुलशन इकबाल, जमशेद क्वार्टर्स और सोल्जर बाजार में की गईं। कमिश्नर कराची के मुताबिक गिरफ्तार अफराद में कचरा चुनने वाले अफराद भी शामिल हैं। सरहदों के मुहाफिजों का पाकिस्तान का दिफा हर कीमत पर यकीनी बनाने का अज़्म का अदा। ईद उल अज़हा पर लाइन ऑफ कंट्रोल से पाक फौज के अफसरान और जवानों का कौम के नाम खूबसूरत पैगाम। पूरी कौम को ईद उल अज़हा की दिली मुबारकबाद पेश की। पाक फौज के अफसरान और जवानों ने कहा कौम की हर खुशी, हर मुस्कुराहट और वतन के अमन के लिए हर कुर्बानी देने को तैयार हैं। सब हिलाली परचम की हुर्मत और पाकिस्तान की सलामती हमारी अवलीन जिम्मेदारी है। ईद पर भी लबनान और गाज़ा पर इसराइली मुजालिम जारी। इसराइली फ़ज़ाया के जनूबी लबनान के मुख्तलिफ शहरों में रिहायशी इमारतों पर हमले। तायर और सैदून में धमाकों के बाद तबाहशुदा मकामात से धुएं के बादल उठते दिखाई दिए। इसराइली फ़ौज का गाज़ा में हमास के 2 कमांडर्स को भी निशाना बनाने का दावा। हमले में 2 फ़लस्तीनी भी शहीद हुए। गाज़ा में हेल्थ हुकाम ने 4 फ़लस्तीनियों के शहीद होने की तस्दीक कर दी। %52 अमरीकियों ने ईरान जंग फौरी खत्म करने की हिमायत कर दी। फॉक्स न्यूज के सर्वे के मुताबिक 39% वोटर्स फौजी कार्रवाइयां जारी रखने के हामी हैं, जबकि 65% अमरीकियों का ख्याल है कि मुआहिदा ईरान को जोहरी हथियार बनाने से नहीं रोक सकेगा। 61% का ख्याल है कि जंग से दहशत गर्दी के खतरात बड़े हैं। वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड का पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट सीरीज के शेड्यूल का ऐलान। कौमी टीम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के इब्तदाई दोनों मैचेस बांग्लादेश के खिलाफ हार चुकी। अब दूसरे मरहले में जुलाई में 2 टेस्ट मैचेस वेस्ट इंडीज में खेलेगी। पहला मैच 25 जुलाई से ब्रायन लारा क्रिकेट अकेडमी में होगा। दूसरा टेस्ट 2 अगस्त से क्वींस पार्क ओवल में खेला जाएगा। मिस्टर कूल मिसबाह उल हक को सालगिरह मुबारक। कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान 52 बरस के हो गए। मिसबाह उल हक सऊदी अरब में हज के लिए मौजूद हैं। आयरलैंड में ट्राई नेशन विमेन T20 सीरीज का आज से आगाज। पाकिस्तान का पहला मैच कल वेस्ट इंडीज से होगा। पाकिस्तान विमेन टीम ने घर से दूर ईद का दिन मनाया, हल्ला गुल्ला किया, मेहंदी लगाई और चूड़ियां भी पहनी। और पॉप गुलकार अहमद जहां ज़ेब को सालगिरह मुबारक। मद्दाहों की तरफ से उनके सोशल मीडिया अकाउंट पर मुबारकबादों का सिलसिला जारी।